मुखर्जी की 125वीं जयंती पर हुआ विशेष संस्मरण आयोजन। बड़ी संख्या में हुए कार्यकर्ता शामिल। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंत्री संपत्तिया उइके, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बतौर वक्ता रखी अपनी बात। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में किया गया था आमंत्रित। बीजेपी वक्ताओं ने कांग्रेस के आंदोलनों, आरोपों पर किया पलटवार। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। विपक्ष पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर भ्रम फैला रहा है। कानून बनाकर इस देश को चलाया और जब अंग्रेज गए तो जवाहरलाल नेहरू को इस देश का चुनाव तक का प्रधानमंत्री बना के गए। जब 51-52 में चुनाव हो तब तक आप प्रधानमंत्री हो। और जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उस मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के कहने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहला देश का इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर बनाया, जिसको आज की भाषा में हम कॉमर्स मिनिस्टर बोलते हैं। और सरदार पटेल और गांधी जी ने जिद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना पहला इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। तो जिस देश को सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, जिसका कानून नहीं था, उस मंत्रिमंडल के पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे? और उनकी आज 125वीं जन्म जयंती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार कांग्रेस के सदस्य की भूमिका में वे बंगाल विधान परिषद के अंदर उन्हें चयनित किया गया। तो उसके बाद मात्र 1 साल के अंदर उन्होंने उस पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि वो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। फिर वे निर्दलीय चयन किए गए और उसके बाद फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़कर और विधानसभा के बंगाल विधानसभा के अंदर गए और बंगाल विधानसभा के अंदर वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उन्होंने काम किया। फिर वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उन्होंने जब काम किया और जब उन्हें लगा कि आज फिर आवश्यकता इस देश को है, आज मेरी आवश्यकता नहीं कि वो एक वित्त मंत्री की भूमिका में, प्रगतिशील गठबंधन सरकार उस समय पर थी, उसमें उन्होंने वित्त मंत्री की भूमिका में वे काम कर रहे थे। पर जब उन्हें महसूस हुआ कि मेरी आवश्यकता आज वित्त मंत्री की भूमिका में कम है, मेरी आवश्यकता आज इस देश के सपूत की भूमिका में है, तो पुनः उन्होंने वित्त मंत्री से इस्तीफा दे दिया और मात्र इसलिए दे दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ में उन्होंने इस्तीफा देकर और भारत छोड़ो आंदोलन में वे लग गए। तो किस प्रकार के विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। निर्देश किया उसके आधार पे पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के अवसर पर जिन्होंने लगातार त्याग किया, ऐसे आज ये अवसर मिला है भाइयों बहनों कि जिस तरीका से श्यामा प्रसाद मुखर्जी अद्वितीय शिक्षा व्रत थे, प्रखर बैरिस्टर थे, विद्यालय के एक कुलपति थे, विद्यालय के महान सुधारक थे, बंगाल के वित्त मंत्री थे और उद्योग के केंद्र में उद्योग मंत्री के रूप में, आपूर्ति मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने लगातार काम किया। और इतने में जिस तरीका से एक ऐसे पार्टी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी थी, उस पार्टी के संस्थापक रहते हुए उन्होंने, अभी हमारे पूर्व वक्ता में बता रहे थे कि बंगाल से लेकर के उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर के और हंसते हंसते प्राण का न्यौछावर देने वाले ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और अपने विचार आप सब लोगों के बीच में रखती हूँ। वो उनका काम है, उनका विचार है। जो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन लगातार काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, नए नए नीतियां बना रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हमारी जनता के हित में काम कर रहे हैं और नीचे स्तर पे भी हमारी जनता खुश है। एक बात पे मैं बताना चाहूंगी कि वो विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे, अनावश्यक यहाँ वहाँ आरोप लगाते हैं, वो कांग्रेस की सोच है। पर हम लोगों ने, हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए, चाहे वो कौशल स्किल के लिए हो या लगातार काम कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए हो। और आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग 125वां
जन्म जयंती हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मना रहे हैं और आज उसी पक्ष पे आज मैं यहाँ पे इंदौर पे उपस्थित हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने नींव डाला था कि युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों को रोजगार मिले। तो ऐसे भाव लेकर के लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार उद्योग को लेकर के पूरा वर्ष समर्पित कर दिए और आज आप देख पा रहे होंगे कि आज देश विदेश के लोग आकर के मध्य प्रदेश में उद्योग लगा रहे हैं। लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो कौशल विकास के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे उद्योग के माध्यम से। ऐसा कुछ नहीं, वो उनका काम है। जैसे मैंने कहा था, वो उनकी सोच है, वो तो बोलेंगे, विपक्ष में रहे तो विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे, पर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बलिदान दिवस से 6 जुलाई उनकी जन्म जयंती तक एक स्मरण पखवाड़ा मना रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अनेक आयोजन किए। एक पेड़ माँ के नाम संगोष्ठी हुई हमारी, आज हमारे कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन है और जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जीवन से जुड़े हुए, वे जब केंद्रीय मंत्री रहे तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए, एक विषय ये है, एक जनसंघ की स्थापना और विचार को बढ़ावा देने वाला विषय हो, या एक किस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर और ये जो हमारा विचारधारा का संघर्ष है, इसको लेकर ऐसे 3 विषयों पर हमारे अलग अलग 3 वक्ता, मध्य प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री आदरणीय संपतिया उइके जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष भाई पवन पाटीदार जी और हमारे अपने इंदौर के लोकप्रिय महापौर पुष्पमित भार्गव जी, ये 3 वक्ता आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े हुए 3 अलग अलग विषयों पर विचार रखेंगे। और आज हमारा विशुद्ध कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें हमने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया है और ये हमारा वैचारिक कार्यक्रम है और हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने वार्डों से जत्थों के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। कल 6 जुलाई को जन्म जयंती के अवसर पर भी प्रत्येक बूथ पर वृक्षारोपण और संस्मरण ऐसे 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।